RB11 वरप टीम 2 मॅचेस त्या संघाने देखील जबरदस्त जिंकल्यात आपल्या फलंदाजीच्या जोरावरती। या स्पर्धेमध्ये राज भोईर आणि त्यांची संपूर्ण टीम सज्ज झाली आहे। विकेट किपरच्या भूमिकेमध्ये राजला आपण पाहू शकता। शॉर्ट मिडन मध्ये प्रशांत रेड्डी असतील, त्याचबरोबर शॉर्ट मिड विकेटला खेळाडू असतील देवेन असतील, त्याच्यानंतर बॅकवर्ड पॉइंट रिजनला विक्रम असतील, शॉर्ट थर्ड मॅनला खेळाडू असतील कल्पेश, आणि त्याच्याबद्दल शॉर्ट गलीमध्ये खेळाडू असतील रोशन, त्याचबरोबर शॉर्ट फायनल रिजनला रोशन असतील आणि त्याचबरोबर विक्रम असतील। सामन्याची सुरुवात गेम ऑन। पहिला चेंडू या ठिकाणी ऑन साइडला लॉफ करायचा होता। डावखुऱ्यात होता फलंदाज तेजस, क्षमता फार या खेळाडूमध्ये मोठे फटके मारण्याची, परंतु पहिला चेंडू चांगला पाहायला मिळतो। गुड लेंथवरती पडल्यानंतर थोडासा टेक ऑफ झालाय, डॉट बॉल असेल। हवेची साथ लाभतीये डावखुऱ्यात त्याच्या फलंदाजाला, त्यानं भरपूर हवा आहे। हवेच्या दिशेने या ठिकाणी फटकेबाजी होईल का हा प्रश्न असेल। टॉप एज लक फॅक्टर ऑन असेल। रोशन त्या ठिकाणी होते शॉर्ट थर्ड मॅनला, थोडेसे या ठिकाणी मिसपिल होते, कव्हर करतील स्वतःला, तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण केल्या जातील। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, खातं खुलं होईल ते गावदेवी पोईस संघाचं आणि फलंदाज तेजस देखील। 2 धावा फलकावरती प्रथम बॅटिंग करत असताना एक चांगलं टार्गेट सेट करणं फार गरजेचं असेल RB11 वरप संघासमोर खेळत असताना। पॉवर पेचं षटक सुरू आहे। ऑन साइड मध्ये आपण पाहिलं तर तेजस साठी खेळाडू उपस्थित असतील मिड विकेट रिजनला योगेश भोईर, आणि त्याचबरोबर लॉंग ऑन मध्ये देखील खेळाडू असतील प्रदीप असतील। यावेळेस माझं प्रॉपर कनेक्शन नाहीये, बॅटवरती चेंडू व्यवस्थित आला नाहीये। एक धावी ते कंप्लीट केली जाईल। सिंगलनं धावसंख्या पुढे सरकेल ती 3 या आकड्यावरती। चांगली सुरुवात आपली स्पेलची करत असताना या मॅच मध्ये प्रसाद देखील। प्रणित पार्टे आज या स्पर्धेमध्ये तब्बल 4 झेल टिपलेत। पहिल्या मॅच मध्ये 3, दुसऱ्या मॅच मध्ये देखील आपण पाहिलं 1 झेल टिपली होती। तब्बल 4 झेल या ठिकाणी कॅरी केल्यात। उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षकासाठी देखील पारितोषिक असेल या स्पर्धेमध्ये आणि त्याची गणना देखील केली जाते। पुढचा बॉल षटकातील पुन्हा एकदा राऊंड द विकेट। भावेश साठी बॉल, अगोदरच बॅटचा पेस ओपन केला, चेंडू गुड लेंथ वरती पडल्यानंतर राईज झाला, आतमध्ये आला आणि भावेशला बेट केला। डॉट बॉलची समाप्ती। प्रत्येक चेंडू फार महत्वाचा आहे, धावा बनवाव्याच लागतील, चांगलं टार्गेट बनवावं लागेल। समोरचा टीम समोरची संघ देखील या ठिकाणी आपण पाहिलं तर मोठा संघ आहे, त्याच्या अगेन्स्ट खेळताना एक चांगलं टार्गेट उभारावं लागेल। सन्माननीय रोशनजी सुरोशी यांचं देखील आगमन झालंय। सौरेगावचे त्यांचं देखील सहर्ष मनपूर्वक स्वागत असेल या पण व्यासपीठावरती। आताच्या चेंडू शॉर्ट मिडॉन मध्ये खेळण्यात आला, धावाची संधी आणि फलंदाज बाद। तेजसला परतावा लागेल माघारी, रनआउटची विकेट मिळेल टीम RB11 वरप संघाला आणि लागतोय पहिला धक्का गावदेवी पोईस संघाला। सर्व या ठिकाणी मस्कल गावची जी मुलं आहेत फलंदाज बाद झालेत। नवीन फलंदाज येत आहेत, सनी येत आहेत 3ऱ्या क्रमांकावरती। जिम्मेदारीने खेळ करावा लागेल। भावेश आतापर्यंत शांत पाहायला मिळतोय। प्रसादचं मी कौतुक करेल, पॉवर पिचच्या षटकामध्ये आतापर्यंत प्रभावित करतायत। 5 बॉल मध्ये फक्त त्यांना धावा खर्च केल्यात, फक्त 4। इकॉनॉमिकल गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळाली आहे। शेवटचा बॉल हाफ ट्रॅकल पूल केलाय, फटका चांगला आहे। हा बॉल चुकीचा टाकलाय प्रसाद आणि त्याच्यावरती प्रत्युत्तर षटकार येतोय भावेशच्या बॅटमधनं। स्मॉल पॅकेट ऑफ डायनामाइट, छोटा पॅकेट बडा धमाका। ओव्हरचं होतं समापन। पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचली आहे 10 धावा, 1 गडी बाद गावदेवी पोईस संघ। वापर करण्यात आला आणि त्याला पुल करण्यात आलं। शेवटच्या बॉलवरती मोठा प्रहार, भावेशच्या बॅटमधनं षटकार येतोय। धावसंख्या 10 वरती पोहोचली। पहिल्या षटकाचा खेळ पॉवर पे या ठिकाणी कंप्लीट झालाय आणि पहिल्या षटकाच्या अखेरीस 10 धावा बनल्या गेल्यात। योगेश भोईर येत आहे दुसऱ्या षटकामध्ये। 5 खेळाडू आता तुम्हाला 30 गज घेऱ्याच्या बाहेर पाहायला मिळतील। लॉंग ऑन मध्ये प्रशांत, त्याचबरोबर वाईडिश लॉंग ऑन मध्ये प्रणित आणि मिड विकेट रिजनला
आदित्य पाहायला मिळत आहेत. ऑफसाईड मध्ये आपण पाहिलं लॉंग ऑफला खेळाडू असतील देवेन आणि त्याचबरोबर कव्हर मध्ये खेळाडू असेल प्रसाद. क्षेत्ररक्षणाची बिबर असला. ओव्हर द विकेटने योगेश तयार. चांगला फटका खोदून काढलाय बॉलला. प्रशांत उभे होते फक्त प्रेक्षक म्हणून. बॉल लॉंग ऑन सीमा रेखा बाहेर. मनगटी ताकदीचा वापर आलाय षटकार. षटकार येतोय. बॉटमॅन भरपूर स्ट्रॉंग पाहायला मिळतात. त्याचा फायदा उचलला आणि हा षटकार ठोकलाय. धावसंख्या पोहोचली ती 16 या आकड्यावरती. पुढचा बॉल षटकातील पुल करण्याचा प्रयत्न. टॉपेश विकेट किपर राज भोईर चुकी नाहीये. फलंदाज बाद. चोख प्रत्युत्तर पहिल्या बॉलवरती षटकार आणि त्याच्यानंतर तंबूचा रस्ता दाखवलाय. योगेश भोईरने बाद केलाय. फलंदाज सनीला अजून एक धक्का. डीजे मास्टरच्या माध्यमातून देखील विकेट मिळवली आहे. योगेश भोईरनं धावसंख्या थांबली ती 16 या आकड्यावरती. नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये एंटर होत आहेत. महेश. धावसंख्या स्थगित. 16 धावा धावफलकावरती. एक षटकार त्याच्यानंतर कमबॅक केलं त्वरित योगेश भोईरनं. चांगलं बॅटल आहे. दोन्ही संघामध्ये खेळाडू चांगले पाहायला मिळतात. समान हा संघ पाहायला मिळतो. दोन्ही संघ एकाच कॅलिबरीचे पाहायला मिळतात. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला. प्रचंड वेग होता चेंडू मध्ये. गुड लेंथ वरती पडल्यानंतर थोडासा आतमधून गेला हा चेंडू आणि फलंदाजाला बीट केला. डॉट बॉलची समाप्ती. योगेश भोईर कमबॅक करतोय. 2 सलगचे चेंडू डॉट येत आहेत. महेश ऑन स्ट्राईक. पुढचा बॉल षटकातील राईट आर्म ओव्हर द विकेट. अजून एक चांगला चेंडू. पुन्हा एकदा गुड लेंथ वरती पडल्यानंतर बॉल थोडासा टॉस होतोय. थोडासा ठिकाणी बाउन्स मिळतोय योगेशला आणि अजून एक हा डॉट बॉल आलाय. सलगचे 3 चेंडू डॉट बॉल झाले षटकातील. एकूण आतापर्यंत आपण पाहिले तर 4 धावा खर्च होत आहेत. फक्त 6. चांगली गोलंदाजी होती या षटकामध्ये योगेश भोईरच्या माध्यमातून. समोर लॉफ केलाय व्ही शेप मध्ये. सेफ फटका. बॉल सीमा पलीकडं आलाय. महेशच्या बॅटमधनं षटकार. थोडासा वापर केलाय त्या बॉलवरती. फलंदाजाला गोलंदाजाला ठिकाणी मार बसलाय. त्या चेंडूवरती मोठा फटका आलाय. मागे आपण पाहिलं पहिल्या षटकामध्ये 5 बॉल सुरेख होते. समोर टाकले होते तेव्हा मात्र चांगलं षटक गेलं होतं आणि शेवटचा बॉल प्रसादनं शॉर्ट पिच टाकला आणि त्याच्यावरती षटकार आणि ते योगेशने देखील ती चुकी केली आहे आणि हा षटकार आलाय. पुन्हा एकदा तोच रिप्लाय. परंतु यावेळेस मात्र बॅकफुट वरती गेले होते. ऑन साइडला खेळतात. लॉंग ऑनचा खेळाडू प्रशांत येतोय. प्रशांत रेड्डी. एकच धाव इथे मिळेल. टोटल स्कोर पोहोचलाय धावसंख्या धावफलकावरती. षटक समाप्त होते दुसरं. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 23 लॉस ऑफ 2 विकेट. गावदेवी पोई टीम. प्रणित पार्टी येतात. अंतिम षटक असेल. स्लोग ओव्हरचं षटक त्याला क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये हाणामारीचं षटक म्हणलं जातं आणि त्या षटकामध्ये प्रणित पार्टीला गोलंदाजीसाठी आमंत्रित केले गेले. स्ट्रायकिंगला फलंदाज. एक षटकार महेशच्या बॅटमध्ये आला. एक षटकार भावेशच्या बॅटमध्ये आपण पाहिलाय. दोन्ही फलंदाज सेट झालेत. परंतु या ठिकाणी आता शेवटच्या षटकामध्ये किती धावा जमवेल संघ गावदेवी पोई टीम. 3 षटकांचा सामना आहे. 35 ते 40 धावेपर्यंत पोहोचावं लागेल. प्रथम बॅटिंग करत असताना जलद गती गोलंदाज प्रणित पाटे. पहिला चेंडू लॉब केलाय. स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. वेलकम टू द ग्राउंड. प्रणित पाटेचं स्वागत. षटकार.
प्रयत्न केला चेंडू या ठिकाणी प्रणित पाडण्याने, परंतु तो थोडासा ओव्हर पिच गेला आणि त्याच्यावरती ताकदीचा योग्य तो वापर केलाय. फलंदाज महेशना षटका ठोकलाय. धावसंख्या पोहोचली ती 29 या आकड्यावरती. चांगली धावसंख्या पाहायला मिळते आतापर्यंत. राज या ठिकाणी फिल्डिंग मध्ये थोडंसं परिवर्तन करत असताना विकेट किपर त्या ठिकाणी चेंज झालेत. राज शॉट एक्स्ट्रा कव्हरला येत आहेत आणि आता विकेट किपरच्या भूमिकेमध्ये असतील योगेश भोईर. 5 बॉलचा खेळ अद्याप शिल्लक. धावसंख्या 29. पुढचा बॉल पाहावं लागेल. जाऊ दिला चेंडूला आउटसाइड ऑफ स्टंप. बाउन्स देखील होता आणि लाईन चुकीची पाहायला मिळते. व्हाईट बॉलचा इशारा. 1 फॉर दी ओव्हर देखील सांगत असताना पहिल्या बाउन्सची वॉर्निंग. अवांतर धावी ती मिळते. धावसंख्या 30 वरती पोहोचेल. सुरुवातीला थोडीशा ठिकाणी महागडी गोलंदाजी पाहायला मिळते प्रणित पाटेच्या माध्यमातून. स्ट्रायकला फलंदाज महेश रेडी नाही आहेत. येस, डेट घोषित करतील पंच या चेंडूला. पंचांच्या भूमिकेमध्ये बाळा माने सर मेन पंच असतील आणि स्क्वेअर लीगचे पंच निरंजन सावंत सर आपल्याला पाहायला मिळतात आणि तिसरे पंच कृष्णा केने सर असतील. यावेळेस चांगला चेंडू आहे. गुडलेट वरनं पडल्यानंतर तो टॉस होता चेंडू. थोडासा बाउन्स मिळाला. हाईटचा पुरेपूर वापर करत असताना या चेंडूवरती गोलंदाज प्रणित डॉट बॉल आलाय. आतमधून गेला चेंडू पूर्णपणे. कट करण्याचा प्रयत्न होता फलंदाज महेशचा. संपर्क नाहीये. 4 बॉलचा खेळ अद्याप शिल्लक असेल या मॅच मध्ये. धावसंख्या थांबली ती 29 या आकड्यावरती. पुढचा बॉल आहे षटकातील. पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न करतात. पुन्हा एकदा बाउन्स मिळतोय आणि कदाचित एज लागली असावी. रनआउटची विकेट मिळेल. पाहावं लागेल. पंच या ठिकाणी एक्झॅक्ट सांगतील. कॅच ड्रॉप झाली होती आणि रनआउट साठी या ठिकाणी गेलेत. कोणते फलंदाज बाद येते एक्झॅक्ट पंच सांगत असताना मैदानाच्या आतमध्ये चर्चा करतायत. महेश बाद आहेत की भावेश? भावेश या ठिकाणी बाद असतील. बिग विकेट डाऊन. या मॅचची गोल्डन विकेट या ठिकाणी कॅरी झाली आहे. ज्या बॅट्समॅन करणं अपेक्षा होत्या अजूनही मोठ्या फटक्यांच्या आणि तोच फलंदाज रनआउटच्या स्वरूपानं बाद. स्प्रे असेल तर आपण पाठवायचं लगेच. चला, ज्या गाडीमध्ये स्प्रे होता ती गाडी गेली आहे. गाडी उपस्थित नाहीये. स्प्रे नाहीये. पाणी घेऊन जा आपण. या ठिकाणी खेचलेत प्रणित पाटेचे आणि अनेक साऱ्या वेळेला आम्ही पाहत आलोय. प्रत्येक स्पर्धेमध्ये खेळाडू इंजर्ड होत असतात. पाण्याची या ठिकाणी मागणी देखील केली होती. पाणी जास्त प्यायचं प्रणित, कारण की क्रॅम्प आल्यानंतर पाणी आपण जास्त प्यायचं. पाण्याची जेव्हा जेव्हा बॉडीमध्ये कमतरता भासते त्या वेळेस त्या ठिकाणी हे क्रॅम्प येत असतात आणि कदाचित त्या ठिकाणी पाय देखील थोडासा मुरगडलाय. चला, 3 बॉलचा खेळ झाला. अजून 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक असेल. धावसंख्या आपण पाहिली तर धावफलकावरती 30 धावा असतील. नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये राज येत आहेत. कॅप्टन येत आहेत. संघाचे संघनायक मैदानाच्या आतमध्ये एंटर झालेत. पहिला चेंडू लॉफ केला. फटका चांगला आहे. बॉडीच्या साह्याने बॉल अडवण्याचा प्रयत्न प्रसादच्या माध्यमातून. बॉल लॉंग ऑफ सीमा रेखा बाहेर. चौकार. कदाचित हा झेल होऊ शकला असता, परंतु प्रयत्न नव्हते प्रसाद यांच्या माध्यमातून. आणि आता फिल्डिंग मध्ये परिवर्तन पुन्हा एकदा.
कदाचित सुरुवातीला योगेश भोईर असते तर हा बॉल अडवू शकला असता. जर तरला क्रिकेटमध्ये महत्व नाहीये. धावसंख्या 34, 34 धावा. 2 बॉलचा खेळ शिल्लक असेल. ओव्हर द विकेट प्रणित. वेगवान चेंडू होता, पडल्यानंतर कानाला लागला. येस, ओके आहेत का राज? पाणी घेऊन जा आपण, नाही तर ओके आहेत. ओके, प्रचंड वेग होता चेंडू मध्ये आणि फेसवर त्या ठिकाणी लागलाय. लेग बायज असेल. धावसंख्या 35, 35 धावा असेल. शेवटचा बॉल शिल्लक असेल या शेवटच्या षटकातील. शेवटच्या बॉलवरती किती धावा येतील हा देखील एक प्रश्न असेल. षटकार आला तर धावा बनतील त्या 41, 41 आणि चौकार आला तर धावा बनतील 39, 39. 40 टार्गेट बनेल. सिंगल आली तर धावा बनतील 36, डबल आली तर धावा बनतील 37 आणि तिहेरी अंक आला तर धावा बनतील 38. समोर खेळले. बॅक टू द बॉलर. एकही धाव नाहीये. रनआउटची विकेट. धावा बनल्यात 35, 35 आणि 36 धावेचं लक्ष असेल RB11 वरप संघासमोर. पहिले सत्र कंप्लीट. ट्रॉफी आल्यात. तिसऱ्यांदा ट्रॉफी आल्यात. पहिल्या दिवशी ट्रॉफी आल्या होत्या, ज्या चॉईस केल्या होत्या त्या नव्हत्या. दुसऱ्या ट्रॉफी आल्या त्या रिटर्न केल्या. त्याच्यानंतर आज ट्रॉफी आल्या पुन्हा एकदा आणि पुन्हा एकदा त्या ट्रॉफ्या जुन्या आल्या होत्या त्या देखील परत करण्यात आल्या आणि अखेरकर नरेश चौधरीनं जावं लागलं आणि नवीन ट्रॉफी घेऊन आल्यात. क्या बात आहे. ट्रॉफ्या भरपूर चांगल्यात. सन्माननीय भगवानजी कोर साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांचं सहर्ष मनपूर्वक स्वागत असेल उपसभापती चषकामध्ये. चला फिल्डिंग लावायची टीम. लक्ष असू दे. गावदेवी पोलीस संघ सलामीचे फलंदाज पोहोचलेत. 3-3 षटकांचे सामने. फास्ट खेळायचं आपण. येस, ट्रॉफ्या आणल्यात परंतु खतरनाक आणल्यात. येस, नरेश भाई वन मॅन शो. असं वाटते नक्कीच ऑस्ट्रेलिया किंवा न्यूझीलंड मध्ये ज्या ज्या वेळेस सिरीज होत असतात तेव्हा अशा ट्रॉफ्या आपण पाहत असतात. इंग्लंड मध्ये खास करून. येस, SS मालिका. येस, भगवानजी कोर साहेबांचं आगमन झाले. त्यांच्याकडनं देणगी स्वरूपामध्ये 5,000 रुपये ठिकाणी या स्पर्धेसाठी देण्यात आले. त्यांचा आम्ही विशेष आभार व्यक्त करतोय. मोलाचं सहकार्य त्यांच्या माध्यमातून. थैंक यू सो मच. नाउ बैक टू क्रिकेट. चलते हैं मैदान के ऊपर दोस्तों. सभी का स्वागत फिर से एक बार मैं सोनू बांगर आपका स्वागत करता हूं. उपसभापति ट्रॉफी 2026 का पर्व आज प्रतियोगिता का आखिरी दिन और ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला आप एंजॉय करते हुए. दो बड़ी टीमें, एक तरफ जाबाज तो दूसरी तरफ जिगरबाज. जाबाज बनाम जिगरबाज के बीच में चलता हुआ ये बड़ा संघर्ष और ये बड़ा मुकाबला. रन संख्या देखी जाए तो पहले बल्लेबाजी करते हुए 35 रन बनाए गावदेवी पोई टीम ने और 36 रन का लक्ष्य लगा RB11 वरप टीम के सामने. वही लक्ष्य लेकर सलामी जोड़ी ओपनिंग बास्टर पहुंचे प्रशांत रेड्डी और राज भोईर. गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए पहला ओवर पावर पे का
भावेश, गेम ऑन। पहली गेंद लॉब किया, RB11 बर्फ टीम के बाहुबली प्रशांत रेड्डी ने लगाया शानदार छक्का। चलिए बहुत ही दूर गई है गेंद और शायद ऐसे क्या लौटेगी या नहीं लौटेगी, दूसरी गेंद आपको देनी होगी। लंबा छक्का लगा दिया पहली गेंद के ऊपर। स्वागत किया गेंदबाज भावेश का। वेलकम टू द ग्राउंड, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। 36 रन की टारगेट, शानदार शुरुआत, 6 रन बने। 17 गेंदों का खेल शेष, जीत के लिए चाहिए 30 की आवश्यकता। दोनों टीमें बड़ी है, दोनों टीम में जिस तरह से अब बल्लेबाजी दिखी थी उस तरह से अब बल्लेबाजी होगी। एक तरफ गांवदीवी पूरी टीम ने बल्लेबाजी की, महेश ने छक्के लगाया, उसके बाद में बल्लेबाज थे भावेश, भावेश ने भी एक छक्का लगाया था। तेजेश शाह पर रनआउट के माध्यम से आउट हुए थे, वो भी एक बड़ी खिलाड़ी है। सनी के बल्ले से एक छक्का आया था। वैसी बल्लेबाजी RB11 बर्फ टीम में भी है। प्रशांत रेड्डी होंगे, उसके बाद में राज भोईर, फिर योगेश भोईर होंगे। ऐसे बल्लेबाज आने बाकी है। चलिए पहले गेंद के ऊपर छक्का लगाते हुए प्रशांत रेड्डी फिर से एक बार रेडी होते हुए, और गेंदबाज तैयार भावेश, राइट आर्म और द विकेट। अगली गेंद पटकी भी गेंद थी, अतिरिक्त उछाल हो गया इस गेंद में, वाइड बॉल का इशारा। हाइट फैक्टर को चेक करते हुए अंपायर फर्स्ट बाउंस की वार्निंग, 1 फॉर दी ओवर बताते हुए भावेश को वार्निंग देते हुए, और अतिरिक्त स्वरूप से रनों में बढ़ोतरी, रन संख्या पहुंचती हुई 7 के ऊपर। 7 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। जीत के लिए आप बात करेंगे तो 29 रन की आवश्यकता होगी। ये देखिए बिल्कुल योगराज बुटेरी भी बताते हुए भावेश को कि आपको कैसी गेंद डालनी है, आने वाले समय में अगली गेंद आपको ऐसी डालनी होगी। यही स्वीट एंड शॉर्ट मीटिंग हुई तेजेश भावेश और योगराज के बीच में। फिर से एक बार ऊंचाई ज्यादा है, खिलाड़ी मौजूद, लंबाई कम, चुड़िया चिप गई खेत में, सनी वहां पर थे, और योगराज बुटेरे का ये सेलिब्रेशन आप देख सकते हैं। बड़ी विकेट मैदान से बाहर, प्रशांत रेड्डी बैक टू द डगआउट। माननीय योगेश जी मगर साहेबांकडून या ठिकाणी मॅन ऑफ द सिरीज साठी स्पोर्ट्स सायकल देखील देण्यात आली आहे, त्याबद्दल त्यांचा आम्ही आयोजन कमिटीच्या वतीनं मनापासून आभार व्यक्त करतोय। त्यांचं देखील मोलाचं सहकार्य राहिले आहे या स्पर्धेसाठी। विशेष आभार प्रदर्शन आपण शेवटला ठिकाणी करणार आहोत सर्व मान्यवरांसह। चलते मैदान के ऊपर विकेट बनी, यहाँ पर प्रशांत रेड्डी एक छक्का लगाया, उसके बाद में चलता किया बल्लेबाज प्रशांत को, भावेश को मिलती भी सफलता। 29 की आवश्यकता है अभी मुकाबला जीतने के लिए, और अब बल्लेबाजी के लिए पहुंचे सिक्सर किंग जिन्हें कहा जाता है, कल्याण ग्रामीण के हार्दिक पांडे जिन्हें कहा जाता है, और योगेश भोईर पहुंचे तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी के लिए। ओवर की अगली गेंद भावेश तैयार, और ये देखिए अंदर आती भी गेंद, सामने ड्राइव किया, वाइड स्टॉक पे फील्डर मौजूद होंगे। सनी एक हाथों से वो गेंद को उठाने की, फेंकने की कोशिश की, जब तक यहां से 2 रन बन चुके, और 2 रन की मदद से खाता खोलते हुए बल्लेबाज योगेश भोईर, रन संख्या बढ़ती भी 2 की मदद से, टोटल 9 रन। अब भी जीत के लिए 27 रन की आवश्यकता होगी। वापसी करने की कोशिश करते हुए भावेश अपने ओवर में 3 गेंदें हो चुकी है। पहली गेंद के ऊपर छक्का, उसके बाद में वाइड गेंद, फिर विकेट, और फिर 2 रन बने थे। आज कमेंट्री बॉक्स में भी हमारे प्रशांत भाग्यबंद भी हो गए, बहुत ही अच्छे कमेंटेटर, उनका भी हम स्वागत करेंगे। भावेश तैयार, सामने खेलने की कोशिश, ये बैक टू द बॉलर खेलते हुए, बढ़िया गेंदबाजी, वापसी करने की पूरी तरह से कोशिश, डॉट गेंद की समाप्ति होती भी, शांत रखा जा रहा है बिल्कुल। योगेश भोईर को भी रन संख्या रुकी भी 9 के ऊपर। 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर ऊपर RB11 बर्फ टीम। अब इस ओवर की 2 गेंदें शेष होंगी। पावर पे का ओवर है, क्या बड़ी लगा पाएंगे अपनी टीम के लिए बल्लेबाज योगेश भोईर। ओ ये देखिए सरप्राइज किया बल्लेबाज को, पड़ने के बाद गेंद उछाल लेती भी और बल्लेबाज को बीट करती भी, और एक शानदार डिलीवरी भावेश के माध्यम से, डॉट गेंद की समाप्ति। ये बताते हुए राज को योगेश भोईर भी की गेंद पड़ने के बाद समझ में नहीं आई,
इसीलिए यहाँ पर संपर्क बना नहीं है। डॉट गेंद, आखिरी गेंद शेष। भारत बनाम न्यूजीलैंड का मुकाबला भी चल रहा है, सीरीज चल रही है। एक मुकाबला जीता भारत ने, दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड, और यह आखिरी मुकाबला है। जो जीतेगा वो सीरीज जीतेगा। ओवर द विकेट, चढ़ में डालने की कोशिश, शॉट स्क्वायर लेग में फील्डर मौजूद होंगे। बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया वापसी की भावेश शांति मूवमेंट में। ओवर का बाद समापन, पहले ओवर के समाप्ति के बाद टोटल बन चुकी है 10 रन। आप जीत के लिए समीकरण चाहिए, आने वाली 12 गेंदे 26 रन की आवश्यकता। रन संख्या बन चुकी है न्यूजीलैंड की 183 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। मिचेल जो कि पिछले मुकाबले में भी शानदार बल्लेबाजी की थी, शतक लगाया था, अब भी 95 पे 95 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ग्रेन फिलिप्स जो कि 51 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, दोनों में पार्टनरशिप हुई है। चलते इस मुकाबले की तरफ। 12 गेंदों का खेल शेष, जीत के लिए चाहिए 26 की आवश्यकता। दीपक आते हुए, दीपक कॉटरेल जिन्हें कहा जाता है हाइट का पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये गेंदबाज बहुत ही शातिर है। और अब यहां से बल्लेबाजी करते हुए योगेश भोईर अब तक शांत दिखाई दिया है, क्षमता रखते बड़े हिट लगाने की। क्या फिर यहाँ पर कॉटरेल के सामने हार्दिक पांड्या छक्के लगाएंगे? चलिए फास्ट खेलना। योगराज बुटेरे आपको ज्यादा वक्त जाया नहीं कर रहे हैं, आप भी एक अंपायर है, इस बात के ऊपर भी आपको गौर रखना है। बारह गेंदें जीत के लिए 26 का समीकरण। दीपक कॉटरेल तैयार होते हुए इस ओवर की पहली गेंद। ओ पहली गेंद, बढ़िया डिलीवरी, रनआउट का मौका था लेकिन बैकअप नहीं था, वही दीपक देख रहे थे, इसलिए डायरेक्ट हिट उन्होंने की नहीं थी, अन्यथा 4 रन जाते थे, यही सोचा उन्होंने। अच्छी सोच है और तेजी से रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। रन संख्या 11 के ऊपर पहुंचती भी। अब 11 गेंदें जीत के लिए समीकरण, 25 रन की आवश्यकता। थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा दबाव जरूर है बिल्कुल आरबी 11 वरअप टीम के बल्लेबाजों के ऊपर। एक बड़ी हिट आती है ना नयन, तो वो दबाव जो बना है वो हट सकता है। राज भोईर सेकंड के ऊपर बल्लेबाज। ओ ग्राउंड पर स्टेप करने की कोशिश, फिर से एक बार अच्छा संपर्क नहीं है। शॉट थर्ड मैन में गेंद पहुंची, लेग बाइस का इशारा, फिर से एक बार सिंगल। टोटल बड़ी यहां से 12 के ऊपर। आप भी जीत के लिए चाहिए 24 रन की आवश्यकता। शानदार शुरुआत की दीपक कॉटरेल ने। अब 10 गेंदे 24 का समीकरण होगा। लक्ष्य थोड़ा सा बड़ा बनता जा रहा है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो दिल से लड़ा नहीं। आपको लड़ाई देनी होगी, आपको फाइट देनी होगी। एक बड़ी चाहिए, लेकिन गेंदबाजी की मैं तारीफ करना चाहूंगा जिस तरह से दीपक ने शुरुआत की। शॉट अच्छा, गैप में खेलते हुए खिलाड़ी मौजूद, नो चांस फील्डर। गेंद वाइड स्ट्रोक ऑफ, सीमा रेखे के बाहर। योगेश भोईर के बल्ले से ये आता हुआ चौका। मैन का पूरी तरह से इस्तेमाल किया बिल्कुल बल्लेबाज योगेश भोईर ने। 4 रन बटोरे और रन संख्या 16 के ऊपर पहुंचती भी। अब 9 गेंदे और जीत के लिए चाहिए 20 रन की आवश्यकता। ये भावेश और दीपक के बीच में स्वीट एंड शॉर्ट मीटिंग होती भी। भावेश थोड़े से बताते हुए दीपक को कि कहां पे आपको गेंद डालनी है, उस तरह से फील्डिंग सजाई है। लॉन्ग ऑन में एक फील्डर मौजूद सनी होंगे, उसके बाद में वाइड स्ट्रोकर में तेजस और मिड विकेट में खिलाड़ी, उसके बाद में भावेश होंगे लॉन्ग ऑफ में और वाइड स्ट्रोक ऑफ में एक खिलाड़ी मौजूद होंगे। फील्डिंग की व्यवस्था की गई, अब क्लोज लगाई गई थोड़ी सी फील्डिंग, क्योंकि पहले जब गेंद 4 रनों के लिए गई थी तब काफी गैप थी। चलिए 9 गेंदे जीत के लिए चाहिए 20 रन की आवश्यकता। और लाइन देखने होगी, आउटसाइड दी लेग स्टंप, वाइट बॉल का इशारा था बा। अतिरिक्त रूप से रनों में बढ़ोतरी, रन संख्या 17 के ऊपर पहुंचती भी। कौन सी टीम का इंतजार कर रही है? टीम जय हनुमान आपटी, जिन्होंने कल के दिन में क्या प्रदर्शन किया था। गांधी भी बर्फ टीम को परास्त किया, धुरंधर टीमें थी, निम्बोली भी को भी परास्त किया और आखिरी मुकाबले में रायते टीम को परास्त किया था। यॉर्कर का प्रयास, सामने ड्राइव किया, सनी आते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक की रन बना। सनी अच्छा अच्छी फील्डिंग करते हुए सिंगल के माध्यम से टोटल बढ़ती भी 18 के ऊपर।
अब यहाँ से समीकरण बदलता बा, जीत के लिए चाहिए 18 की आवश्यकता, यानी कि आधा रास्ता तय कर चुकी इस मुकाबले में टीम आरबी इलेवन नरब। अब भी जीत के लिए आधा रास्ता तय करना है, 18 रन बनाने होंगे। गेंदे इस ओवर की बची 2, टोटल गेंदे 8 और 18 का समीकरण। राज भोईर अब तक शाम दिखाई दी, एक ही गेंद का सामना उन्होंने किया है, क्षमता रखते हैं बड़े हिट लगाने की। टीम के लिए यहाँ से क्या बड़े शॉट लगा पाएंगे, थोड़ा सा प्रेशर है उनके ऊपर भी, थोड़ा सा दबाव है। दीपक कॉटरेल तैयार, और फिर से एक बार ऑन साइड में कहते हुए वाइड स्ट्रॉन्गर में फील्डर मौजूद, तेजी से आए और ये थ्रो देखिए, फिर से एक बार सिंगल। रन संख्या 19 के ऊपर पहुंचती भी, खुद के ऊपर थोड़े से नाराज होते हुए राज। 7 गेंदे जीत के लिए 17 का समीकरण होगा। 17 का खतरा आ चुका है, जो कि हम बताएंगे। 17 का खतरा लगा था जब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का निधन हुआ था 17 नवंबर 2012 में उनकी मौत हुई थी, और यहाँ से बिल्कुल पूरे महाराष्ट्र को वो 17 का खतरा लगाया था, वही आंकड़ा आता बा। 7 गेंदे 17 का समीकरण। ओ बढ़िया गेंद, यॉर्कर का प्रयास, बीट किया बल्लेबाज को, डॉट गेंद की समाप्ति। मुकाबले में वापसी की गांव देवी पोई टीम ने। आप मुकाबला रंगीन बनेगा। 6 गेंदे 17 रन की आवश्यकता, कंपल्सरी चेसिंग डीजे। मुकाबला कौन जीतेगा, दोनों टीम के लिए कहना चाहूंगा, रात नहीं खौफ बदलता है, मंजिल नहीं कारबा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। कौन सी टीम का वक्त बदल पाएगा इस प्रतियोगिता में, इस मुकाबले में? क्या जीत पाएगी इस मुकाबले को टीम यहाँ से गांव देवी पोई, या फिर जीत पाएगी इस मुकाबले को टीम आरबी इलेवन बरब? बड़ा मुकाबला, 6 गेंदे 17 का समीकरण। गेंदबाज आते हुए आखिरी ओवर लेकर जयेश, जिनके ऊपर कप्तान राज ने भरोसा रखा है, क्योंकि हम हमेशा कहते प्रशांत, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता, और लोग आज भी पूछते हैं दोस्तों पत्थर को, क्योंकि इस दुनिया में भरोसे लायक इंसान नहीं मिलता। वो कप्तान ने और सभी खिलाड़ी ने भरोसा रखा है। आखिरी ओवर गेंदबाज जयेश के माध्यम से आपको देखने मिलेगी, क्या भरोसे के ऊपर कायम रखेंगे। पहली गेंद लो फुल टॉस, यहां से खेलते हुए कवर की दिशा में, कोई फील्डर नहीं है, गेंद निकल चुकी है, कवर सीमा रेखे के बाहर, थोड़ी सी वापसी आरबी बरब टीम के लिए। 4 रन। पूर्णाजी भोईर साहेबांचं देखील आगमन झाले, या पण व्यासपीठावरती त्यांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत असेल। 5 गेंदे जीत के लिए 13 रन का समीकरण। मुकाबला करवटे बदलता बा, मैदान के अंदर कौन जीतेगी इस मुकाबले को, कौन सी टीम जीतेगी? लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये देखिए ये खराब गेंद थी, बीमर घोषित किया अंपायर ने, नो बॉल घोषित किया। कवर में फील्डर मौजूद, 1 रन कंप्लीट, बोनस के स्वरूप से 2 रन मिले, नो +1 यानी कि 2 रन। आप समीकरण बदला, बची भी 5 गेंदे और चाहिए 11 रन की आवश्यकता। ये गलती की थी बिल्कुल जयेश ने, खुद के ऊपर थोड़े से नाराज होते हुए। फ्रीट की गेंद होगी, और क्या फ्रीट के ऊपर बड़ी शॉट आएगी, कितने रन बनेंगे ये भी एक सवाल होगा। टोटल रन बने स्कोरबोर्ड के ऊपर 25 रन। पिछली गेंद के ऊपर 2 रन बने, नो +1। फ्रीट की गेंद होगी, गेंदबाज जयेश तैयार, सेकंड पे बल्लेबाज योगेश भोईर। ओ क्रॉस बैटेज खेलने की कोशिश, स्ट्राइक लेने की कोशिश कर रहे बल्लेबाज राज भोईर, और यहां से शायद रन बनेगी, और ये रन बन चुकी है। 1 रन कंप्लीट, दूसरे के लिए पलटे और 2 रन भी बने। ये क्या हो रहा है आज प्रतियोगिता में? ऐसा लगा था योगेश भोईर निकल रहे थे, विकेट मिल जाती थी, रनआउट की 22 के स्वरूप से 2 रन। योगेश भोईर निकल रहे थे और आखिरी मोमेंट में गेंदबाज ने गलती की, बॉल छोड़ा, उसके बाद में डायरेक्ट हिट नहीं हुई, और फिर से एक बार ओवर थ्रो और 2 रन बने। यस तेजस, अब जीत के लिए चाहिए 9 रन की आवश्यकता। रन संख्या 27, 27 रन, गेंदे बची 4।
एक एक रन आपको काफी महत्वपूर्ण होता है क्रिकेट में, और यहाँ से वो रन गवाए। जिस तरह से मुकाबला होता वाबेग और उतने टीम का, एक गेंद में 12 रन बने थे, एक गेंद में 12 रन बनाए थे उतने टीम ने। अब यहाँ से बनाने होंगे 4 गेंदे में 9 रन। लॉफ्टेड, ये मौका दिया और मौके का फायदा उठाया। एक आध गलती आपको काफी महंगी साबित हो सकती है। इसका उदाहरण यहाँ पर दिखाई देते हुए बल्लेबाज योगेश भोईर ने जड़ दिया चौका। योगेश भोईर के बल्ले से चौका, तब अब भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। चलिए, बिल्कुल चर्चा हो रही है। एक तरफ गाउदी भी पोई टीम के सभी खिलाड़ी यहाँ से चर्चा करते हुए जयेश के सामने, तो दूसरी तरफ दोनों बल्लेबाज पानी पीते हुए। लेकिन मुकाबले में कौन किसको पानी पिलाएगा ये भी देखना होगा। 3 गेंदे 5 रन की आवश्यकता होगी। योगेश भोईर जो कि आउट होने वाले थे, लेकिन यहाँ पर खराब क्रिकेट, खराब फील्डिंग, उसके माध्यम से 2 रन बने। फिर यहाँ पर मौका मिला और मौके के ऊपर जड़ दिया चौका। चलिए, जय हनुमान आपकी टीम के कप्तान, आपको आना है, रिपोर्टिंग करना है। आपकी टीम के कप्तान आपको आना है। चलिए, हेलीकॉप्टर जाता हुआ, और बिल्कुल कल के दिन में हरीश सुरोशी ने भी बहुत ही हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेले। शायद हमारे कमेंटेटर रोशन संते जा रहे हैं, रेवती की प्रतियोगिता कवर कर रहे हो। यस, 3 गेंदे 5 का समीकरण चलते हैं मैदान के अंदर। गेंदबाज तैयार, जयेश स्ट्राइकर पे बल्लेबाज हार्दिक पांडे यानी कि योगेश भोईर। ओ, फिर से एक बार डॉट गेंद या फिर रन बनेगा, देखना होगा, अंपायर बताएंगे। चलिए, पहुंच चुके बल्लेबाज, 1 रन कंप्लीट। ये क्या हो रहा है? ये सभी खिलाड़ी हाथ कमर के ऊपर रखते हुए देख सकते हैं आप। 1-1 रन बचाना है आपको, लेकिन यहाँ से 22 के स्वरूप से 1 रन। अब यहाँ से 2 गेंदे, जीत के लिए 4 रन की आवश्यकता। यह मुकाबला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हार मंजूर नहीं है गाउदी भी पोई टीम को, और हार मंजूर नहीं है टीम RB11 वरप को भी। जयेश गेंदबाजी जरूर अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जब जब उनकी तरफ गेंद फेंकी है तब तक उन्होंने यहाँ पर लेजी क्रिकेट खेला है। स्टंप के ऊपर गेंद लगाने में काफी देर कर रहे हैं, उसी का फायदा मिल रहा है टीम RB11 वरप को। राज भोईर सेट बल्लेबाज है, क्षमता रखते हैं। क्या शॉट आएगी, विनिंग स्ट्रोक आएगा उनके बल्ले से? 2 गेंदे 4 का समीकरण। लो फुल टॉस, लॉफ किया गेंद हवा में, फील्डर को गेंद दिखी नहीं और गेंद सीमा पार। 4 रन, मुकाबला जीता RB11 वरप टीम ने। घोडे फरार। ही स्पर्धा विचित्र आपल्याला पाहायला मिळते। या स्पर्धेमध्ये काही होऊ शकतं, बॉलच दिसला नाहीये फिल्डरला। नरेश चौधरी यांची जादू आहे, पावर है। चला, या ठिकाणी मैन ऑफ द मैच, मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के हकदार बन चुके, जिन्होंने ये विनिंग स्ट्रोक लगाया, जिनके नाम से टीम जानी जाती है। राज भोईर बने इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के हकदार। आइए राज।